तो ये साफ जाहिर है कि मोदी सरकार जो है वो ईवीएम से घपला करके वो चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन हम 2024 में हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। वाह 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 रे भाजपा जी, यही लाल कृष्ण आडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जब घपला करके कांग्रेस सरकार बनी थी तो ये लोग खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे। लेकिन ईवीएम की गिनती हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वीवीपैट जो कट के पर्ची गिरती है, जो हमारे वोटर वोट देते हैं, उनकी मिलान करें। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ में खड़े हैं और इस मुद्दे को लेकर के खड़े हैं कि ईवीएम को लेकर के पूरे देश में चर्चा बड़ी ज़ोर शोर से की जा रही है कि ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते हैं। इस क्रम में हमारे साथ में एक शख्सियत खड़ी है जो काफ़ी आजमगढ़ में चर्चित शख्सियत है और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं माननीय लाल बहादुर त्यागी जी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजमगढ़ जनपद में क्या कुछ चर्चा चल रही है ईवीएम को लेकर के। लोग ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या बैलेट पेपर से चाहते हैं? आप ये बताएं सर कि ईवीएम को लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 के पहले काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे सर इस पर? 2024 में फिर ईवीएम से चुनाव कराने के लिए जो भाजपा और आरएसएस के लोग चाह रहे हैं, ये हम इसके पक्ष में पूरे नहीं हैं। हम पूरे ऑल इंडिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर और बहुजन मुक्ति पार्टी जो कि खुलेआम समर्थन दे रही है, बहुत आपसू संगठन है, इसलिए कि मैं 2014 से देख रहा हूँ। 2019 में मोदी सरकार 2014 में ईवीएम से घपला करके अपनी सत्ता बनाई। फिर 2019 में मोदी सरकार ने ईवीएम से घपला करके फिर जो है कि अपनी सत्ता बनाई। अभी जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, तो वहाँ पूरे लोकसभा का वोट 11 करीब लाख था। लेकिन जब वहाँ की गिनती हुई तो 11,85,000 कैसे निकल गया? वहाँ घपला हुआ, 1,85,000 कहाँ से वोट आ गया? तो ये साफ जाहिर है कि मोदी सरकार जो है वो ईवीएम से घपला करके वो चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन हम 2024 में हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। इसलिए हम 31 जनवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में, माननीय विकास चौधरी के नेतृत्व में, हम बहुत बड़ा मोर्चा 5 लाख का मोर्चा लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। और हम अपनी मांग करेंगे कि पूरे विश्व में जो विकसित देश है वहाँ कतई चुनाव नहीं होता है बैलेट पेपर से, ईवीएम से, लेकिन बैलेट पेपर से यहाँ चुनाव करावे। हर एक देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव की डिमांड आप रख रहे हैं, वो बात ठीक है, बट ईवीएम में जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर वीवीपैट मशीन लगा दी है, तो फिर अभी ट्रांसपेरेंसी की बात आप करते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी धांधली होती, कैसे माना जाए कि धांधली होती? जब वीवीपैट उसमें लग गया है, आप वो बटन दबाते हैं, दिखाई देता है, तो फिर कैसे माना जा सकता है कि वो उसमें धांधली होती है? वाह 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 रे भाजपा जी, यही लाल कृष्ण आडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जब घपला करके कांग्रेस सरकार बनी थी तो ये लोग खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उसके बाद हमारे वाम साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब गए थे। लेकिन 8 अक्टूबर 2013 को ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, फैसला आया कि हम जो है ईवीएम से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, सही चुनाव नहीं हो सकता है। उसके बाद जब हमारे माननीय बामन मेश्राम साहब से लेकर के आपसू संगठन दबाव बनाया, सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट लगाने की बात किया। वीवीपैट लगाने की लगा तो, लेकिन फिर जजमेंट दिया कि 100% पर्ची की मिलान नहीं होगी, सिर्फ जो है 5% होगी। ये सर बेईमानी है, ईवीएम में घपला हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि वीवीपैट लगे, लेकिन ईवीएम की गिनती हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वीवीपैट जो कट के पर्ची गिरती है, जो हमारे वोटर वोट देते हैं, उनकी मिलान करें।
इस पे हमें मान्य होगा। चुनाव आयोग का तो कहना है कि तमाम सफाई देने के बाद, तमाम जो है अदालती कार्रवाई के बाद ये साबित हो गया कि ईवीएम में कोई दोष नहीं है। तो फिर इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ईवीएम में दोष नहीं है तो ये खुलेआम जाहिर हो रहा है कि संविधान मान्य कुछ नहीं है। यहाँ लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र चल रहा है। इसका मतलब लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। मनमानी सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं मान रहे हैं ये लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग। तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ जो है कि लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र चल रहा है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि अगर आप ईवीएम के विरोध में तमाम अदालती कार्रवाई के डिसीजंस के बाद और सफाई देने के बाद अगर आप ईवीएम का दुष्प्रचार करना बंद नहीं करते तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप जेल जाएंगे। मैंने आज भी दैनिक जागरण में पढ़ा है, चुनाव आयोग ये किया है कि दुष्प्रचार करने वालों को, ईवीएम को हम जेल भेजेंगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सोशल मीडिया बंद कर देंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है उस पर विश्वास है। इस तरीके से मनमानी नहीं हम चलने देंगे और हम ईवीएम हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, चाहे पूरी जनता को जेल में डालेगा, लेकिन जन आंदोलन से बड़ा चुनाव आयोग नहीं है। हम जन आंदोलन, इसीलिए 31 जनवरी को हम बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं दिल्ली में। अंतिम सवाल सर, क्या आप ईवीएम से चुनाव चाहेंगे या बैलेट पेपर से चाहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चुनाव आयोग की वर्ल्ड में पूरी किरकिरी हो रही है। पहला ऐसा देश भारत बना है जिसमें चुनाव आयोग पे केस हुआ है। तो चुनाव आयोग की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई है, किरकिरी हुई है। इससे वो चुनाव आयोग सब पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। क्या बोलेंगे सर इस पे? अंतिम सवाल है सर, ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या बैलेट पेपर से? हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। अभी देखिए 5 स्टेट में, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जगह चुनाव हुए, लेकिन बसपा का एक प्रत्याशी राजस्थान में था, वो अपने घर का अपना खुद वोट नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं थे, उसके भाई भतीजे नहीं थे, वहाँ बसपा के कार्यकर्ता नहीं थे? लेकिन बसपा का वो जो राजस्थान में विधायकी लड़ा था, उसको एक भी वोट नहीं मिला। साफ जाहिर होता कि ईवीएम से घपला होता है। हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय लाल बहादुर त्यागी जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं आप, और आपका डिसीजन है कि अ, हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। चुनाव आयोग कुछ भी बोलता है तो वो जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, वो एग्री कर रहे हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, बट चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो तक मिलते हैं, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।